उत्तराखंड में सियासत का गजब खेल चल रहा है। कहीं उपवास हो रहा है, कहीं धरने हो रहे हैं और कहीं सवालों के जरिए सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, जहां मौन के जरिए अपना एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। अब ये मौन न जाने किस रूप में है। सत्ता पक्ष के लोग अगर धरना दें या मौन करें तो वो समझ से परे है। दूसरी तरफ विपक्ष पुतले भी जला रहा है। ये भी कह रहा है कि राज्य में हालात खराब हैं और इन खराब हालातों के बीच उनके भी कार्यक्रम इस तरीके से हो रहे हैं कि जो शायद इस दौर में टाले जा सकते थे। लेकिन सियासत का ये अजीब सा रंग है और सियासत के इस रंग को एक राजनीतिक चश्मा उतार कर देखने की भी कोशिश हो रही है। में जो भूमिका हमको संविधान देता है या विपक्ष शब्द की मान्यता देती है, वो ये कहती है कि यदि सरकार बार बार फेल हो रही हो, सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रही हो, कहीं सरकार के कदम गलत उठ रहे हों, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। तो उसमें सबसे गांधीवादी तरीका जो है वो है मौन उपवास का। तो वो मौन उपवास रख कर के हम सरकार की उन कमियों को उजागर कर रहे, ये भी हम सरकार की ही मदद कर रहे, क्योंकि यदि सरकार कांग्रेस के इस कदम के पीछे जो बातें हमने उठाई हैं उनको ले, तो उससे उनको कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के सबसे सयाने नेता ने संविधान का सहारा लेकर अपनी पार्टी और अपने उपवास को सही साबित करने की हर संभव कोशिश की। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अपने साथियों के साथ आधे घंटे तक मौन क्यों रहे, इसकी नौबत क्यों आई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर जब वो बोले तो सियासत के तमाम समीकरण समझाने लगे। कांग्रेस लगातार निरंतर जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा होगा, कहीं पुतले दहन कर रही है सड़कों पर जाकर, कहीं बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, कहीं टूल किट बनाकर अन्य प्रकार का एक वातावरण बना रही है। मैंने आज उपवास ये रखा और मैंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों को मैंने कहा कि आप जो करना है करिए। कोरोना को हराने के बाद आप कितने पुतले जला लेना, एक ना जलाना, आप 1 दर्जन जला लेना। मदन कौशिक ने जो बातें कही वो उनका अपना नज़रिया है और विपक्ष की अपनी सोच है। लेकिन ये नज़रिया और सोच इस हालात में क्या ज़रूरी है सबके सामने लाना, क्योंकि जिस वक्त में पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ सेवा पर होना चाहिए था, वहाँ ये सियासी खेल क्यों खेला जा रहा है। असल में निगाहें 2022 पर हैं, इसीलिए हर कोई अपने तरीके से महामारी के इस दौर में भी राजनीतिक मारामारी में पीछे नहीं छूटना चाहता। अगर वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान पर उपवास पर बैठते हैं तो उनकी फजीयत होती है। मंत्रीगणों के बयान पर उपवास पर बैठे तो कैसे बैठे। विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि सीएमओ मेरा फोन नहीं उठा रहा, उसके लेकर के उपवास पर बैठते हैं तो उनकी फजीयत होती है। विधायक गण आए दिन जो सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं, उसमें भी उपवास पर नहीं बैठ सकते। वो तो कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं, लेकिन फायर जो है हो नहीं सकता, मिस फायर है। बीजेपी कांग्रेस के नेता बयानबाजी में उलझे हैं तो मुख्यमंत्री को अब पीपीई किट पहनकर अस्पतालों के अंदर जाने का शौक चढ़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर प्रोटोकॉल टूट रहा है तो फिर जिम्मेदार कौन है। अच्छा महसूस सब ठीक है ना। देखो, आपकी चिंता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास में है, माननीय सांसद साहब आपके पास में है। सांसद जल्दी ठीक है ना, सब भला चला, ठीक है, टेंशन नहीं करो। सब डॉक्टर लगी हमारी, हमारे बहनियां देखो, नर्स वर्स सब बहनें लगी हमारी, सब डॉक्टर की स्वस्थ जल्दी हो जाइए हमारी चिंता, ठीक है। हिम्मत नहीं आनी, ठीक है ना। हाँ, पूरी तरह ठीक है। चलो, सरकार और संगठन का ये रुख राज्य की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मदन कौशिक के रवैये से ये ज़रूर लगने लगा है कि शायद उन्हें 2022 के लिए बीजेपी के भविष्य की
चिंता बहुत सताने लगी है। इसीलिए सत्ताधारी दल का अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें विपक्ष के खिलाफ मौन व्रत करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी है जो बेशक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देकर धरना प्रदर्शन करे, उपवास करे या बयानबाजी करे, लेकिन क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है इस राज्य को बचाने की? क्योंकि राज्य की जनता जब परेशान है तो क्या सबको मिलकर काम नहीं करना चाहिए? और अगर सरकार विपक्ष के सुझाव नहीं मानती तो फिर उसका हिसाब करने के लिए जनता तो है, तो फिर क्या जनता पर भरोसा नहीं है किसी को?